ओके, तो आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं डे 6 की। डे 6 में आपको मैं सबसे पहले अपनी पीडीएफ दिखा देता हूँ कि डे 6 में जो टॉपिक आज हमने कवर करने हैं। ठीक है जी। डे 6 में जो फर्स्ट और सेकंड टॉपिक है वो सिविल एंड आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर के लिए है। ठीक है, मैकेनिकल के लिए नहीं है। मैकेनिकल के लिए आपको 3rd से लेकर 7th तक है। तो डे 6 की आज रिकॉर्डिंग में हम 3rd से 7th तक ये वाले टॉपिक करने वाले हैं। क्लियर आपको इतना? ठीक है, तो ये टॉपिक जो है ये आपको मुझे बताने पड़ेंगे कि हमें 3rd नंबर पे टेक्स्ट एंड टाइप करना है, फिर लाइन टाइप एंड लाइन वेट करना है, कॉपी पेस्ट फ्रॉम अदर फाइल, लिमिट यूनिट। ठीक है जी। तो मैं सबसे आपको बता रहा हूँ सबसे पहले टेक्स्ट एंड टाइप्स। ठीक है, तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और ऑटोकैड ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने जिस टॉपिक का जिक्र किया है उसका नाम क्या है? टेक्स्ट। टेक्स्ट की दो टाइप होती है, एक मल्टी लाइन टेक्स्ट, एक सिंगल लाइन टेक्स्ट। जब एक छोटा सा सिर्फ नाम लिखना है तब सिंगल लाइन टेक्स्ट, जब ज्यादा टेक्स्ट लिखना है मल्टी लाइन टेक्स्ट। सिंगल लाइन में फैसिलिटी कम मिलती है, मल्टी लाइन में ज्यादा मिलती है। सबसे पहले मैं आपको सिंगल लाइन बता रहा हूँ। सिंगल लाइन में टेक्स्ट लिया, नीचे देखो पर पूछ रहा है स्टार्ट पॉइंट कि आप कहाँ पर लिखना चाहते हो। मैंने कहा मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, तो मैंने माउस से यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब क्या पूछ रहा है आपसे? हाइट। या तो कीबोर्ड से वैल्यू लिख दो 5, 10, 15, 20, या फिर कर्सर से ही माउस के पॉइंट से हाइट दे दो। देखो इतनी, ये 1257 के आसपास है हाइट, दिख रहा है ना? तो चलो मैंने इतनी हाइट ले ली। उसके बाद ये पूछ रहा है रोटेशन एंगल, आपको रोटेट करके लिखना है या सीधा लिखना है? अगर तो सीधा लिखना है 0 डिग्री एंटर कर दो, और अगर आपको 45 डिग्री रोटेट करके लिखना है तो 45 एंटर कर दो। तो मैंने करा एंटर, 0 एंटर। और उसके बाद मैंने आपको लिख के दिखाया कैड, लिख दिया मैंने कैड। अब आपको एस्केप बटन नहीं दबाना, आपको खाली जगह पे कहीं स्पेस पे क्लिक करना है। अब इधर शुरू हो गया। अब आप इधर लिख दो इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। इतना क्लियर आपको? अब मैंने खाली जगह पे क्लिक कर दिया और एस्केप बटन प्रेस कर दिया। एस्केप बटन खाली जगह पे क्लिक करके ही करना। अब ये मेरे को अच्छा तो लग रहा है इंस्टीट्यूट लिखा हुआ, लेकिन इसका जो फॉन्ट स्टाइल है देखना कितना पतला है। ये अभी इतना पतला दिख रहा है, प्रिंट आउट में तो ये दिखेगा भी नहीं। तो आपको क्या करने की जरूरत है? फॉन्ट स्टाइल चेंज करने की जरूरत है। वो फॉन्ट स्टाइल आपको कहाँ मिलेगा? फॉर्मेट वाली टैब में। लेकिन कुछ कंप्यूटर में तो फॉर्मेट आता ही नहीं है, यहाँ से ना हाइड हो रखा होता है, यहाँ से हाइड मेनू बार। देखो मेरे में भी नहीं आ रहा। तो एक काम करना है, इस पे क्लिक करके शो मेनू बार पे जाना और फॉर्मेट पे क्लिक कर लेना। और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया? टेक्स्ट का स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल। चलो देखो, तो यहाँ पे आप कौन सा स्टाइल लेना चाहते हो? एरियल ले ले, वो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ए प्रेस कर दो तो एरियल आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर दो और सेट करंट कर दो और क्लोज कर दो। अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है? तो इस तरह से आप यूं भी कर सकते हो, जैसे इसे कॉपी ले लो और यहाँ पे ऐसे लिख दो, और अब इंस्टीट्यूट को डबल क्लिक करके इसकी जगह पे ट्रेनिंग लिख दो। ऐसे भी तो कर सकते हो आप, चेंज भी कर सकते हो, मेरे कहने का मतलब है। अब दो क्वेश्चन है माइंड में, क्या हम टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, उसके लिए आपको मूव कमांड की जरूरत है। क्या हम टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। रोटेट कमांड लो और रोटेट कर लो, ये लो कर लो जितना करना है। ये सीधा सीधा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ऑर्थो मोड ऑन है, इसको ऑफ करके भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। क्या हम टेक्स्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं? उसके लिए आपको स्केल कमांड के बारे में पता होना चाहिए। पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, फिर स्केल कमांड ले लो, फिर किसी पॉइंट पे बेस पॉइंट दे दो, और कम करने के लिए 1 से कम वैल्यू। अब 1 से कम वैल्यू कौन सी होती है? 0.9, 0.8, माइनस में नहीं, 0 पॉइंट। तो मैंने लिख दिया 0.5 एंटर, तो ये पहले से छोटा हो गया। एक कमांड मैंने आपको बताई थी, रिमेंबर, MA, मैच प्रॉपर्टी को बोलते हैं माँ। एंटर किया, इसका स्टाइल चोरी करके, इसका स्टाइल चोरी करके इसको दे दिया। हो गए ना दोनों एक जैसे? तो ये कमांड किसका काम करती है? माँ करती है इस कमांड को। तो ये हमने सीख लिया सिंगल लाइन टेक्स्ट। आपको इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब आ जाओ मल्टी लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट में आपको फैसिलिटी ज्यादा मिलती है। कैसे? जैसे मल्टी लाइन टेक्स्ट में गए तो पहले एरिया सेलेक्ट कर लो कि कितने एरिया में लिखना है। इतने एरिया में लिखना है, टाइपिंग चालू कर दो अपनी। जैसे मैंने लिखा दिस इज कैड, क्या लिखा मैंने? दिस इज कैड, दिया। अब जो लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करो ड्रैग करके। अगर सिलेक्ट नहीं करोगे तो यहाँ चेंज करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है,
पहले इसको सिलेक्ट करो, सिर्फ इसको कर लो, इसको मत करो। 1238 लिखा ना हाइट, 1200 की बजाय मैंने ले ली 1000, तो कम होगी या बढ़ जाएगी? कम होगी ना। तो देखो अब इज कैट आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चलो 500 कर देता हूँ, फिर तो दिखेगा। अब दिख रहा है छोटा? और अगर उसका रेड कलर चाहिए तो रेड भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। उसका फॉन्ट स्टाइल अगर आपको अच्छा ना लग रहा तो आप चेंज भी कर सकते हो। ओके, देखो पूरा सिलेक्ट करो और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल, इसमें फैसिलिटी ज्यादा है, देख रहे हो? मतलब फैसिलिटी ज्यादा का मतलब ये पूरा जैसे वर्ड नहीं होता MS वर्ड, वो खुल गया। सिंबल भी चाहिए, जैसे आपको लिखना है 32 डिग्री, तो डिग्री का सिंबल लगा सकते हो। जैसे आपने लिखना है 1 2 3 123 डिग्री लगाना अपने, तो प्लस माइनस का साइन, डायमीटर का साइन, डिग्री का साइन, ये सब आता है इसमें, ठीक है जी। और यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड अभी हुआ नहीं है क्योंकि आपने सिलेक्ट तो किया नहीं, सिलेक्ट करके बोल्ड करो तब होएगा ना। तो ऐसे बोल्ड कर सकते हो, मैनी ऑप्शंस, ठीक है जी। तो ये हम किस में यूज करते हैं? मल्टी लाइन टेक्स्ट में। ये मिडल में करना, ऊपर नीचे करना, बुलेट्स लगाना, सब फैसिलिटी मिलती है मल्टी लाइन टेक्स्ट में, ठीक है। अब ये जो हमने लिखा था ये सिंगल लाइन टेक्स्ट से लिखा था ना, और ये मल्टी लाइन से लिखा था। फर्क देखना दोनों में क्या है। मैं ना 123 के नीचे लिखना चाहता हूँ 125, तो एंटर बटन दबाया और 125 डिग्री लिख दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई लिखने में। लेकिन जो सिंगल लाइन टेक्स्ट है उसमें करके देखो, ये चीज डबल क्लिक किया, इंस्टीट्यूट के आगे क्लिक करके एंटर बटन दबाते ही हम बाहर आ जाते हैं, एंटर बटन दबाते ही हम बाहर आ जाते हैं। उसमें तो अगली लाइन आती है मल्टी, पर इसमें आ जाती है। तो अगर आप सिंगल लाइन को कन्वर्ट करना चाहते हो मल्टी लाइन टेक्स्ट में, ठीक है, तो यहाँ एक्सप्रेस टूल में जाके, टेक्स्ट में जाके यहाँ एक ऑप्शन होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू मल्टी लाइन टेक्स्ट, तो इसमें जाके इसको सिलेक्ट कर लो। अब ये मल्टी लाइन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आप इंस्टीट्यूट पे आगे जाके यहाँ से थोड़ा स्ट्रेच कर लो, इसके आगे जाके एंटर बटन दबाओगे तो आप कुछ लिख सकते हो, क्योंकि सिंगल लाइन में फैसिलिटी नहीं होती, ठीक है। अब मान लिया आप किसी आर्क के ऊपर लिखना चाहते हो, कैट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऐसे इस पे लिखना चाहते हो, तो ना वो फैसिलिटी भी आपको एक्सप्रेस टूल में टेक्स्ट के अंदर ही मिलती है। कन्वर्ट आर्क अलाइन टेक्स्ट, आर्क अलाइन टेक्स्ट में जाओ, इस आर्क को सिलेक्ट करो। अब जो भी लिखोगे वो इस आर्क के ऊपर ही आएगा। जैसे मैंने लिखा कैड स्पेस देके इंस्टीट्यूट, TITUT कैड इंस्टीट्यूट, हाइट 0.45 में दिखेगी भी नहीं, इसमें कम से कम आप 1000 तो लो, क्योंकि हमने वो बहुत जूम आउट कर रखा ना इस वजह से। और बाद में अगर आप आर्क को डिलीट भी कर देते हो खाली टेक्स्ट रह जाएगा, देखो अच्छा लग रहा है। तो ये आज हमने टॉपिक कवर कर लिया टेक्स्ट वाला, ठीक है जी। अब देखो, मान लिया आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट है जैसे कि लाइन, सर्कल, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, तो उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी 3 चीजें? कलर, थिकनेस यानी कि वेट और टाइप। क्या कौन कौन सी 3 चीजें बोली मैंने? कलर, थिकनेस, वेट, टाइप। बिल्कुल सही कहा आपने। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर तो किसी चीज का कलर चेंज करना है, यहाँ जाओ सीधा बाय लेयर में, और जो रेड चाहिए रेड ले लो, येलो चाहिए येलो ले लो, ग्रीन चाहिए ग्रीन ले लो, ये तो कलर चेंज करना हो गया। अगर लाइन मोटी करनी है, इसको सिलेक्ट किया, मोटी मतलब लाइन वेट, ठीक है, लाइन वेट होता है ये, और मैंने कर दी इतनी मोटी। क्या आपको ये मोटी दिख रही है? अब लाइन मैंने तो कर दी मोटी, पर दिख क्यों नहीं रही यहाँ से? लाइन वेट देखना मैंने कितना ज्यादा बढ़ा दिया, 2.11 mm मोटा कर दिया से, पर दिख तो रहा नहीं, इसलिए क्योंकि नीचे से ऑप्शन बंद कर रखा आपने लाइन वेट का। इसको ऑन करो तभी तो पता चलेगा कौन मोटा कौन पतला। इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे जाओ और इस तरह से लाइन को, थिकनेस को चेंज कर दो, ऐसे। समझ में आपको? तो ये लाइन वेट के लिए होता है। और थर्ड ऑप्शन मैंने आपको बताया लाइन टाइप के लिए। वैसे तो आपको आता है लेकिन फिर भी समझ लो। सेलेक्ट किया, मैं इसे डॉटेड लाइन बनाना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन बनाना चाहता हूँ, बट यहाँ पे तो आई नहीं रही कंस्ट्रक्शन लाइन, अदर में जाके लोड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, अदर में जाके लोड करना। अब देखो यहाँ बहुत सारी है ना, तो सेंटर लाइन A से B से C से बनती है ना सेंटर लाइन, तो C से, तो 2 सेंटर लाइन है, एक ये, कोई भी ले लो। चलो ये ले ली मैंने, और भी चाहिए तो और भी लोड कर लेना, जिग जैग भी होती है इसके अंदर, जिग जैग वाली, तो जो भी आपको चाहिए ले लो बस। ओके ओके। अब देखो मैं इसको सेंटर लाइन बनाना चाहता हूँ, इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये अब कैसे आ गई? पहले तो नहीं आ रही थी। लोड कर लो। हाँ लोड कर ली ना हमने, तो चलो सेंटर लाइन पे क्लिक कर दो, कर दिया। क्या अभी आपको सेंटर लाइन दिखाई दे रही है? तो ये सेंटर लाइन मैंने तो कर दी है कन्वर्ट, ये भी कह रहा है कि ये सेंटर लाइन है, पर दिख तो नहीं। तो देखने के लिए ना आपको एक एंटर करना पड़ेगा CH, बोले तो इस लाइन का कैरेक्टर,
कैरेक्टर का ये सी एच होती है प्रॉपर्टी की शॉर्टकट की, ठीक है। तो जैसे ही सी एच एंटर करोगे इस लाइन का कैरेक्टर आ जाएगा यहाँ पे, आ गया। अब ये लाइन टाइप स्केल 1 है, मुझे नहीं पता ये कम करने से ठीक होगा या ज्यादा करने से ठीक होगा, ये हिट एंड ट्रायल है। अब लाइन हमारी चल रही है 12,000 में, तो 1 में कहाँ दिखेगा ये, 500 करके देखो अभी क्या, पर मुझे लग रहा 500 ज्यादा हो गया, तो और क्या करूँ 800 करके देखो, 800 में तो और खराब हो गया, 500 300 करके देखते हैं। हाँ अब थोड़ा ठीक है, 300 भी ज्यादा ही है भाई, स्केल 200 करके देखते हैं। हाँ देख रहे हो धीरे धीरे कम हो रहा है, 50 कर लो ना, वो ज्यादा बेटर। हाँ ये ठीक है, तो देखा अगर वो स्केल ना दिखाई देना तो आपको सी एच एंटर करके वो करना पड़ता है, समझ में आया। अब रिमेंबर एक कमांड सिखाई थी आपको, माँ मैथ प्रॉपर्टी, एम ए मैथ प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी चोरी की और इसको दी, ठीक है जी। या फिर एक बार फिर से बता देता हूँ, माँ की ये जैसे मैथ प्रॉपर्टी है तो नहीं, माँ भी लिखने की जरूरत नहीं, यहीं से ले लो। तो मैंने मोटी वाली लाइन की प्रॉपर्टी ली और सबसे नीचे वाली को दे दी, होगी ना दोनों सेम। या फिर ऐसे देख लो, मैच प्रॉपर्टी ग्रीन वाली ली और इसको ग्रीन वाला कर दिया, तो ये मैच प्रॉपर्टी करवा देगा, ठीक है जी। ये 3 चीजें ये मैच करवा देता है, टेक्स्ट की हाइट भी मैच करवा देता है, ये समझ में आ गया आपको ये। तो ये हमने टॉपिक कवर कर लिया, लाइन टाइप एंड लाइन वेट। अब हमारा है नेक्स्ट और टॉपिक यूनिट एंड लिमिट। देखो सीधी सी बात बताता हूँ, मेरे से ना सबसे फर्स्ट टाइम स्टूडेंट यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपने लाइन की कमांड ली और ऑर्थो मोड ऑन करके आपने 10 एंटर कर दिया, आपने ये तो बताया नहीं कि 10 mm है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, क्या है। अब ये तो बताते नहीं, यूनिट के बारे में बात नहीं करते क्योंकि हमें उस टाइम जरूरत नहीं होती, लेकिन अब जरूरत है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। यूएन एंटर करना पड़ता है यूनिट के लिए, ठीक है। जो आप इनपुट देते हो ना इसको कंप्यूटर को, 10 एंटर करते हो तो वो उसकी यूनिट यहाँ से सेट होती है। याद रखना अगर तो फीट इंच में काम करना है तो यहाँ पे आपको आर्किटेक्चरल और यहाँ पे इंच लेना है, और ये सिर्फ तब करना जब आपको आपकी ड्राइंग किस में हो, फीट इंच में। अगर फीट इंच में ड्राइंग नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे आर्किटेक्चरल और इंच लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप उसके अलावा यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे अगर मिलीमीटर है तो मिलीमीटर ले लो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ले लो, किलोमीटर है तो किलोमीटर ले लो। वैसे mm में चलती है मैकेनिकल ड्राइंग की ज्यादा, तो डेसिमल और मिलीमीटर। और ये प्रिसिशन होता है कि कितने पॉइंट तक आप वैल्यू एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो 4 डेसिमल बहुत हो जाता है। एंगल की यूनिट कभी भी चेंज नहीं करनी, वो डेसिमल डिग्री में ही रहती है, ठीक है। वैसे और भी होते हैं जैसे डिग्री मिनट सेकंड, ग्रेडियंट, रेडियंस, ठीक है, पर आपका डेसिमल डिग्री ज्यादा यूज होता है। लाइटिंग इंटरनेशनली छोड़ दो, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ओके, तो यूनिट के बारे में समझ में आ गया। सिर्फ ये देखो 2 ही मतलब होते हैं, या तो ड्राइव फीट इंच में काम करोगे या नहीं करोगे। फीट इंच में करोगे तो आर्किटेक्चर और इंच, और अगर नहीं करोगे यूएन, यूएन है इसकी शॉर्टकट की, यूएन एंटर, ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक, लिमिट। किस पे आ गए हम, देखो ऐसा है, अभी आप सर्कल यहाँ बना लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, जहां मर्जी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ऐसी लिमिट लगाना चाहता हूँ कि आप ना सिर्फ इस रेक्टेंगल के अंदर बना सको और कहीं बना ही ना सको। मैं कुछ ऐसी कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि स्केच सिर्फ इस रेक्टेंगल के अंदर बने, बाहर क्लिक भी करो ना तब भी कुछ ना बना सको आप। तो लिमिट के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा LIMITS, आ गया लिमिट, आ गया ना लिमिट्स, इस पे क्लिक कर दिया। पहले तो लिमिट का ये पूछ रहा है लोअर लेफ्ट कॉर्नर, देखो लोअर लेफ्ट तो ये हो गया नीचे वाला और अपर राइट हो गया ऊपर वाला। तो लोअर लेफ्ट तो मैंने इधर क्लिक कर दिया, और जब ये अपर राइट पूछ रहा था तब मैंने ये वाला पॉइंट क्लिक कर दिया। आप कीबोर्ड से भी वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है, मैंने माउस से क्लिक करके डाल दी। अब लिमिट ऑन करना तो भूल ही गया, सिर्फ लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे दी, ऑन तो करा नहीं लिमिट, तो दोबारा कमांड लेके स्पेस से और इसे ऑन तो करो, ठीक है। अब आप ऐसे देखना कि इसके अंदर काम कर रहे तो चल रहा है, लेकिन बाहर क्लिक करोगे ना बनेगा। देखो मैं बाहर सर्कल बना रहा हूँ, बन रहा है बाहर सर्कल, नीचे पढ़ो क्या लिखा हुआ रहा है, आउटसाइड लिमिट्स, कि आप लिमिट से बाहर क्लिक कर रहे हो, तो बाहर क्लिक करने से कुछ नहीं बनेगा। लाइन की कमांड में देखो अंदर तो क्लिक हो जाएगा, ये और तो बंद करो, ये देखो अंदर तो क्लिक हो रहा है लेकिन रेक्टेंगल से बाहर क्लिक ही नहीं हो रहा, क्योंकि आपने लिमिट लगा रखी है और नीचे लिखा हुआ रहा है आउटसाइड लिमिट्स। तो लिमिट्स को हमें क्या कर देना चाहिए, ऑफ, ठीक है जी। तो लिमिट LIMITS एंटर, लिमिट्स पे जाके ऑफ कर दो, ठीक है जी। तो एक बार हम देख लेते हैं कि आज हमने कौन कौन सी कवर कर ली कमांडें। तो हम यहाँ पे थे,
हमने सबसे पहले टेक्स्ट एंड उसकी टाइप सीखी, फिर लाइन टाइप लाइन वेट सीखा, कॉपी पेस्ट फ्रॉम अदर फाइल ये रह गया अपना, लिमिट और यूनिट हमने कर लिया। कॉपी पेस्ट फ्रॉम अदर फाइल, कॉपी की शॉर्टकट की कंट्रोल सी और पेस्ट की कंट्रोल वी और कट की क्या होती है कंट्रोल एक्स। ठीक है, दूसरी फाइलों में से कॉपी पेस्ट करने का मतलब क्या है, देखो मान लिया मेरे पास एक और फाइल है, खोल लो, ये 10 मतलब हाउस है मेरे पास, ये खोल लेता हूँ। ठीक है, इसकी लोकेशन चेंज हो रखी है, चलो मैं इसी को कर देता हूँ। सपोज करो यहाँ से मेरे को कोई चीज अच्छी लग रही है और मैंने यहाँ से उठा के क्या कर ली, कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब मैं एक नई फाइल ले लूँ ऑटोकैड में जाके, न्यू फाइल ले ली, ओके कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि नई फाइल में पेस्ट कर दूँ। ठीक है जी, तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी और कहाँ रखूँ, यहाँ रख दूँ, रख दिया। ठीक तो नहीं यार, मैं कह रहा हूँ टॉप पे क्लिक करो भगवान भी दिखेंगे। ठीक है जी, अब दो फाइलें होगी, ये इधर ये इधर। कुछ बच्चे क्या करते हैं एक ही फाइल में सारा काम करके फिर आधा काम राम को आधा काम सुरेश को भेजना है ना, तो ऐसे कॉपी करके पेस्ट करके उनकी अलग अलग फाइल बना लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना, तो मैं आज की वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है।